राधा 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 तो फिर दूसरे दिन की शुरुआत हुई और हम लोग सब तैयार होके नहा धो के कुर्ता उर्ता पहन के निकल गए वृंदावन के दर्शन करने के लिए। लंबा प्लान था हमारा वृंदावन के कुछ कुछ दर्शन करने और आगे बढ़ने के। सबसे पहले हमने कचौड़ी खाई, जो कि चौक से थोड़ा दूर में जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ की कचौड़ियों की कुछ अलग बात है। हमने काफ़ी कचौड़ी खाई है, बनारस में खाई है, राजस्थान में खाई है, कोटा में, मगर यहाँ की कचौड़ी की और अलग बात है। हमारे देश की वही तो अच्छी बात है कि हर जगह अलग अलग स्वाद मिलता है। तो बस हमने कचौड़ी खाई और अब निकल गए। वृंदावन की गलियों में भटकते भटकते काफ़ी मंदिर दिख जाएंगे आपको, काफ़ी छोटे छोटे लड्डू गोपाल दिख जाएंगे। और बस मंदिरों में हर जगह लोगों के मन में भक्ति की भावना चलती रहती है। हर दूसरे मंदिर में भजन चलता रहता है और काफ़ी भक्तिमय माहौल रहता है। आखिरकार बांके बिहारी का रास्ता है तो ये तो दिखेगा ही हमें। तो बस वैसे ही हम भी आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ते बढ़ते बांके बिहारी का द्वार आ गया। तो हमने भी फूल वूल लिया, पेड़े लिए, और बोला जाता है कि बांके बिहारी को कचौड़ी भी चढ़ाए जाते हैं। तो हम वो सब लेके हम आगे बढ़ गए बांके बिहारी के द्वार में और अंदर दर्शन किया। वृंदावन के मंदिरों में आपको एक बात दिखेगी कि ये बार बार पर्दा लगा देते हैं। कहते हैं कि अगर कोई कृष्ण जी को एक टक लगा के देख लिया तो फिर कृष्ण जी उनके साथ चले जाते हैं। इसीलिए आपके मंदिरों में आपको दिखेगा कि पर्दा लगा देते हैं बार बार। तो बांके बिहारी दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़े गए राधा वल्लभ की ओर। राधा वल्लभ माना जाता है कि श्री हरिवंश जी महाराज ने यहाँ पे राधा वल्लभ की स्थापना की है और राधा वल्लभ का नाम ही है द बिलवेड ऑफ राधा। जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। तो राधा वल्लभ में आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पॉकेट मार भी बहुत घूमते हैं, तो उनसे बच के रहिएगा।
यहाँ दर्शन करने के बाद हम फिर इस्कॉन मंदिर चले गए। इस्कॉन मंदिर प्रभुपाद जी ने बनाया है, जिसका एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे कृष्णा कॉन्शियसनेस का एक मिशन रहा था, और वो देश के दुनिया के हर कोने में हरे कृष्ण नाम को फैलाए हैं। इस्कॉन मंदिर काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। वाइट मार्बल से बना हुआ आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा और आगे कृष्ण बलराम जी का मंदिर दिख जाएगा। यहाँ पे अक्सर हमेशा भक्ति चलती रहती है मंदिर के अंदर, जो कि आप थोड़ी देर में देखेंगे, और वहाँ पे भजन चलता ही रहता है लोगों का, हरे कृष्णा नाम करते रहते हैं लोग। हम भी वहाँ पे काफ़ी देर रहे, हमारा शाम तो वहीं कट गया। तो अगर आपके पास टाइम रहेगा तो हमारा सलाह रहेगा कि आप भी अपना शाम वहीं काटें और काफ़ी आरती वारती देखें, भक्ति में भाग लें और इन्जॉय करें। जय श्री कृष्ण। इस्कॉन मंदिर के अंदर ही आपको इस्कॉन का इतिहास का और बहुत सारे जो इस्कॉन के ज्ञान की बातें रहती है वो सब आपको डिपिक्शन मिल जाएगा। अंदर में ही म्यूज़ियम बना हुआ है, काफ़ी अलग अलग चीज़ें वहाँ पे डिपिक्ट की गई है। एक बहुत अच्छी झांकी बनी हुई है और चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद सब के आपको दर्शन होंगे। हरे कृष्णा दोस्तों। तो अभी तक आपने जो देखा, हम लोग जो वीडियो कर रहे थे उसमें पूरा वृंदावन की परिक्रमा वगैरह सब चीज़ें उसमें हम लोग इंक्लूड किए हैं। अभी हम इस्कॉन टेम्पल में हैं, जो कि बहुत बड़ा टेम्पल है। यहाँ के हिसाब से बहुत यहाँ पे पर्यटक आते भी हैं और बहुत श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। उसी के चलते हम भी यहाँ पे आए हैं। हम लोग यहाँ पे पूरा अभी आरती के समय में आए हैं, तो आरती वगैरह अभी पूरा चल रहा है ना। उसी में कीर्तन वगैरह चल रहा है। अभी आपको मैं यहाँ का पूरा माहौल दिखाता हूँ। यहाँ का माहौल बहुत विश्वसनीय और भक्तिमय है। ये हम लोग के सामने बलराम मंदिर है। ये जस्ट आपको घुसते साथ ही मिलेगा। यहाँ पे बहुत अच्छा ही माहौल रहता है। यहाँ पे आप कीर्तन कर सकते हैं। अंदर में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसीलिए हमने बाहर यहाँ पे पूरा शूट वगैरह कर रहे हैं, है ना। और बहुत अंदर का तो मैं क्या बताऊँ, कीर्तन वगैरह करके हम लोग पूरे थक गए, है ना। और यहाँ पे आप आएंगे तो जरूर इस चीज़ में शामिल हो। यहाँ पे ऊपर में नाम जाप वाला भी है, पूरा एक अलग से मंदिर के प्रांगण में रखा गया है, जो 10 मिनट कम से कम आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे नाम जप वगैरह पूरा आप कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल लगा हम लोग को। और इसी के साथ हम लोग पे इस्कॉन मंदिर का विराम करके प्रेम मंदिर इसी के जस्ट सामने में है, वहाँ पे हम लोग जाएंगे। वहाँ पे उसका भी आपको जैसा भी उसका वीडियो कोलैब रहेगा पूरा एडिट करके हम लोग आपको पूरा चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए बताएंगे, और जैसे भी रहेगा और हम आगे का आपको। हरे कृष्णा।
बस ऐसे ही करके दिन बीत गया और दूसरे दिन हम निकल गए बरसाना गोवर्धन की ओर। बरसाना, गोवर्धन और नंदगांव आप कहीं से भी बुक करेंगे तो वो एक साथ में ट्रिप बनाया जाता है उसका। तो हमने घर से निकले, हम होटल से निकले हम, और वहाँ से सीधा चले गए सबसे पहले तो नाश्ता करने के लिए। तो हमारे साथ जो भैया थे वही हमें नाश्ता कराने लेके गए। जैसे ही आप वृंदावन से बाहर निकलेंगे काफ़ी होटल्स मिल जाते हैं वहाँ पे, काफ़ी ढाबा वगैरह मिल जाता है और अच्छा खाना मिलता है। तो हम भी वहीं से नाश्ता वास्ता करें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। बरसाना में सबसे पहले कीर्ति मंदिर पड़ता है। कीर्ति मंदिर राधा जी के माता को समर्पित है। हाँ, तो फिर इस मंदिर में आपको बहुत अच्छा आर्किटेक्चर दिखने को मिल जाएगा क्योंकि नया मंदिर बना हुआ है। प्रेम मंदिर के बहुत ज़्यादा करीबी दिखता है, मगर ये बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अलग टाइप का इसका दिखने का आर्किटेक्चर है। और आप अंदर से देखेंगे तो अंदर से तो और खूबसूरत है। अंदर में हमारे ज़्यादा फोटो वोटो खींचने का अनुमति नहीं था तो हम नहीं खींच पाए, मगर थोड़ा बहुत तो हमने भी खींचा है। आप देख सकते हैं उसको, आगे दिखेगा आपको। कीर्ति मंदिर के दर्शन के बाद हम सीधा निकल गए बरसाना में राधा रानी का जो महल है, जो कि पहाड़ में स्थित है, वहां पे हम निकल गए। हमारे पास वक्त क्योंकि कम था तो हमने डोला लेने का फैसला किया, और चलने से काफी वक्त हमारा निकल जाता और हमें पूरा कवर भी करना था, इसलिए हमने चलना अभी रहने दिया। तो आप दोनों चीजों को देख सकते हैं और आगे आपको मेरा भाई मिलेगा जो कि आपको इस बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देगा। राधे राधे। तो हम पहुंच चुके थे बरसाना में राधा रानी के भवन। ये राधा रानी का महल है और कहा जाता है कि राधा रानी यहीं रहती थी और यहीं से पूरे बरसाने की ख्याल रखती, आज भी रखती है और हमेशा रखती रहेगी। तो बस हम पहुंच गए मंदिर और दर्शन करने अंदर चले गए। काफी भीड़ रहता है यहाँ पे, धक्का मुक्की काफी होते रहती है, तो उस चीज में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी काफी अच्छा लगेगा आप जब दर्शन करेंगे। और राधा रानी की तो बात ही अलग है। कृष्ण जी के हम दर्शन करते हैं हमें अच्छा लगता है, राधा जी की हम दर्शन करते हैं तो हमें तृप्ति मिलती है एक तरीके से। राधे राधे। राधा 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 राधा
राधे राधे दोस्तों। हम बरसाने में राधा रानी के महल में है ना, जो कि थोड़ा पहाड़ी एरिया पे स्थित है, लेकिन यहाँ पे मतलब बदली की वजह से बहुत ज़्यादा उमस हो रहा है। जो हम लोग यहाँ पे आए हैं वो 2 मार्ग से आ सकते हैं, सीढ़ी और एक उड़न खटोला से आ सकते हैं। तो उसका अलग अलग मतलब उड़न खटोला पर हेड 100 रुपीज़ चार्ज है दोनों तरफ का। और बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ पे, बहुत भक्तिमय है, बहुत अच्छा है ना। उस हिसाब से आप अपने आप को यहाँ के लिए बहुत अच्छे से तैयार करके आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मौसम खुलेगा तो यहाँ थोड़ा ठंडक रहती है, नहीं तो यहाँ पे पूरा थोड़ा बहुत उमस रहता है अगर बदली हो गई तो। राधे राधे। ठीक जैसे ही आप राधा रानी के महल से नीचे आएंगे तो राधा रानी का एक बगीचा मिलता है हमें। ये बगीचा कहा जाता है कि राधा रानी ने खुद यहाँ पे सारे पेड़ लगाए थे और हमेशा मेंटेन किया करती थी और संभाला करती थी, वही आगे आगे संभलते हुए आया। यहीं पे एक आपको छोटा सा कुआं मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा एक नेचर के प्रति वाला पार्क है ये। काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, काफ़ी पेड़ पौधे हैं, शांति वाली जगह है। कुछ देर कम से कम 4-5 मिनट बैठिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। राधे राधे। तो इसके बाद हम बरसाना से निकले और हम सीधा चले गए नंदगांव। नंदगांव में कहा जाता है कि यहाँ नंद महाराज का राज चलता था, तो ये नंदगांव नंद महाराज का था। और नंदगांव से नंद महाराज जब वृंदावन में अपने ज़मीन खरीदते हैं तो वहाँ पे वो राज करते हैं। तो ये दोनों नंद महाराज का ही घर माना जाता है। तो जो अभी हम जिस घर में आप देख रहे हैं ये घर है नंद महाराज का, और यहाँ पे कृष्ण जी यहाँ भी रहा करते थे, ऐसा माना जाता है। और उसके बाद वो वृंदावन और गोकुल चले गए, और गोकुल में उनकी काफ़ी ज़मीन जायदाद थी, तो वहाँ पे संभालने के लिए वो कृष्ण जी को लेकर वहाँ भी जाया करते। जय श्री कृष्ण। नंद महाराज के भवन से निकलते ही हम चले गए अशेश्वर महादेव के मंदिर में। ये आपको नंदगांव में मिलेगा और ये काफ़ी एक अलग तरीके का मंदिर है। इसी में एक कुंड जुड़ा हुआ है और काफ़ी अच्छा, और शिव जी मतलब हर जगह कृष्ण जी के साथ रहते ही हैं, तो आप इनका भी दर्शन जरूर कीजिए। इसके बाद हमारे एक और स्थान है जो कि हम नहीं जा पाए क्योंकि वो स्थान बंद हो चुका था, जिसका हम यहाँ पे आपको बोर्ड दे देते हैं, तो आपको जैसे बनेगा आप चले जाइए। तो ये वीडियो काफ़ी बड़े होने के कारण इसको हम 2 पार्ट में बनाएंगे, और अगला पार्ट आपको नंदगांव के बाद गोवर्धन के दर्शन करेंगे। जय श्री कृष्ण।